हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारी नई श्रृंखला मैथ्स और रीजनिंग की स्टार्ट होने जा रही है, जो उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड ग्रुप सी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, बैंक्स व अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। जहां भी मैथ्स पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है? तो 66 सही 2/3% किसके बराबर होगा? तो 66 98 प्लस 2/3 यानी कि 200/3 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि किसके बराबर हो गया फ्रैक्शन में? 66 सही 2/3% किसके बराबर हो गया? 2/3 के। तो वो क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है। अब वो अगर उसकी आय 3 है तो वो क्या, ये ओरिजिनल नंबर ले लेते हैं। तो अगर उसकी आय 3 है तो 3 में से 2 क्या कर दे रहा है? वो खर्च कर दे रहा है। बचा कितना रहा है? 12। तो यानी कि यहाँ कितना बचा रहा है? 1 बचा रहा है। तो 1 बराबर किसके हो गया? 1200 के। तो 3 बराबर किसके हो जाएगा? 12 तियां 36, 3600 के। चलो डन। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 3600 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 3600। तो 1 मिनट रुकना। तो इसमें क्या पूछ रहा है वो? उसका मासिक खर्च पूछ रहा है। तो खर्च कितना कर रहा था? 2। तो यानी कि 1 बराबर 1200 के है, तो 2 बराबर कितके हो जाएगा? 12 दूनी 2400 के। तो इसमें खर्च पूछ रहा है वो, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2400 रुपये। खर्च पूछ रहा है, आय हो जाएगी 3600 रुपये। हटा दिया जाएगा कंप्यूटर। अगला प्रश्न लाया जाएगा कंप्यूटर महोदय। तो दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो कंप्यूटर महोदय हटा दो प्रश्न। तो 20% की पहले क्या करा हमने? बढ़ाया, फिर 20% क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इसको हमेशा याद रखना, हमेशा इसमें क्या होगा, इस तरह के प्रश्नों में कम ही आएगी। कमी किसके बराबर आएगी? r² / 100 के बराबर। तो r कितना है? 20 × 20/100। तो यानी कि 4% की क्या आएगी? कमी आएगी। तो अगर इसको फ्रैक्शन मेथड से करना चाहें तो फ्रैक्शन मेथड से भी कुछ इसी तरह से होगा। ये 20% का मतलब कितना हो जाएगा हमारा? 1/5। तो यानी कि अगर 20% बढ़ा दिया पहले, तो 20% बढ़ाया है, तो यानी कि 5 से कितना कर दिया? 6। अब 20% दोबारा से कम कर रहे हैं, यानी कि अब तो उसकी आय 6 रुपये हो गई, तो अब 20% कम कर रहे हैं। तो यानी कि 6 का 20% कम कर रहे हैं, यानी कि उसकी आय कितनी बच रही है? 80% बच रही है। तो 80 निकाल देते हैं डायरेक्ट। 6 का 80%, 8 × 48 यानी कि 4.8। अब कितना हो गया उसकी आय? 4.8। अब इसकी मूल तो थी 5, अब कितनी हो गई? 4.8 के बराबर। तो यानी कि कितने की कमी हो गई? 0.2 की कमी हो गई। किस पे? 5 पे। तो 100 पे कितना? तो यानी कि किसके हो गए? 5 दूनी 10, यानी कि 2 दूनी 4। तो 4%, 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो अगर फ्रैक्शन से करना चाहें या उससे करना चाहें, अगर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक संख्या पहले 20% बढ़ा दी। पहले हमने क्या करा? 20% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। फिर 20 और बढ़ाया जाता है, फिर 20% और क्या कर रहे हैं? इसी में उसके बाद 20% और बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए? पहले 20 बढ़ाई, तो यानी कि 20% की वृद्धि करी। 20% बराबर हो गया हमारा 1/5 के। तो 5 था, तो 5 से कितना कर दिया? दोबारा से 6 कर दिया। अब इसी में 6 में फिर 20% हम और बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि 20% बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि इसका क्या कर रहे हैं? सीधे सीधे 120% कर रहे हैं ना। 20% बढ़ा रहे हैं। 100% क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो यानी कि 120 कर रहे हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम ये हो जाएगा हमारा 7×72 यानी कि 7.2। तो यानी कि अब उसको वो कह रहा था प्रश्न में, कंप्यूटर महोदय दोबारा प्रश्न लाया जाए कि पहले 20% बढ़ाया, फिर उसके बाद 20% और बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए
अब इसको हमें घटाना है कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो आरंभिक संख्या यानी कि 5 दोबारा से प्राप्त हो जाए, तो हटा दिया जाएगा। तो यानी कि 7.2 से हमें दोबारा से कितना लेके आना है, 5 लेके आना है। तो यानी कि कितने की कमी करनी पड़ेगी हमें, तो यानी कि 2.2 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे, 7.2 पे। तो 100 पे कितना, सीधे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 11 और 36। तो इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो 4 9 36 25। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा हमारा 25 कम 25, 2 25 कम 25 और 2 27 बट्टे 9। तो 9 3 27। फिर अब ये 5 में जाता नहीं है, तो यानी कि सीधे सीधे 30 हो जाएगा। और 5 बच गया, 5 बट्टे 9। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इतने की कमी करनी पड़ेगी, इतने परसेंट की। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, 30 सही 5 बट्टे 9%। क्वेश्चन ला जाए। अब देखेंगे अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। कीमत क्या हो गई, 25% कम हो गई, लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ जाती है। अब उसकी रेट कम हो गई, अब उसकी क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। डिमांड कितनी बढ़ गई, 30% बढ़ गई। तो प्रतिदिन उसकी आय पर क्या अंतर पड़ा। तो आय में अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको देखो हटा दिया जाएगा कंप्यूटर में। यानी कि 25% क्या हो गई, कीमत उसकी बढ़ गई। 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। तो यानी कि पहले कितना था, अगर 4 था तो अब क्या हो गई, 25% क्या हो रही है, दोबारा लाया जाएगा कंप्यूटर में। 25% घट रही है, यानी कि 25% उसकी कीमत घट रही है। तो अगर पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 3 हो गया, हटा दिया जाए। और डिमांड क्या हो रही है, 30% क्या जा रही है, बढ़ जा रही है। तो 30% का मतलब कितना हो गया, 30% का मतलब हो गया 3/10। अगर पहले 10 चीज़ की डिमांड थी तो अब कितनी हो गई, 13 हो जाएगी। तो पहले अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई, 13 हो गई। तो ये तो थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू 4 रुपये। अब कितनी हो गई, प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले कितनी, 40 भाई, 4 तो उसकी कॉस्ट हो गई, डिमांड 10 की है, तो 4 दशम 40 रुपये। अब है प्रेजेंट वैल्यू है उसकी 3 रुपये, डिमांड 13 की आ रही है, तो यानी कि 39। तो 1 की कमी हो गई ना, 1 की कमी किस पे हो गई, 40 पे। तो 100 पे कितना, भाई प्रश्न लाया जाएगा कंप्यूटर महोदय। वो कह रहा है कि तो उसकी प्रतिदिन की आय पर क्या अंतर पड़ा, आय पर अंतर पड़ा, हटा दिया जाए। तो आय तो पहले उसकी 40 हो रही थी ना, 40 तो हो रही थी आय, इसको नहीं देखेंगे इस बार देख रहे हो कि आय पर अंतर पूछ रहा है। तो आय उसकी पहले 40 थी, तो 1 की कमी हो जा रही है ना 40 पर, तो 1 की कमी 40 पर, तो 100 पर कितना। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा कितना, 5/2%। यानी कि 5/2 का मतलब कितना हो गया, 2.5% क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। प्रश्न लाया जाएगा कंप्यूटर महोदय। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा ए, 2:1/2% क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि चीनी की कीमत 20% घट जाती है। चीनी की कीमत 20% घट जाती है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक लेता है। 20% कम हो गई, तो 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी उसको अधिक मिल रही है। तो प्रतिदिन, अब इसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक की क्या, प्रति चीनी की आरंभिक कीमत क्या है, और एक क्या पूछ सकता है कि अब चीनी का मूल्य, प्रति किलोग्राम चीनी अब कितने की आ रही है। 2 तरीके से पूछ सकता है कि आरंभिक कीमत क्या है और अभी की कीमत क्या है। तो दोनों को समझने की कोशिश करेंगे हम, हटा दिया जाएगा कंप्यूटर महोदय। तो 20% क्या हो रही है, कम हो जा रही है। तो इसको देखें दोस्तों कि 20% कम हो जा रही है, तो यानी कि 20% अगर पहले 100 रुपये थी तो अब कितनी हो गई, 80। तो ये कीमत में कमी हो गई। अब हम खपत बढ़ाएंगे ना, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ जा रही है, खपत 80 को दोबारा से क्या करना है, 100 करना है। तो यानी कि 20 की वृद्धि करेंगे हम, तो 20 की वृद्धि करेंगे 80 पे, तो 100 पे कितना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे 25% के बराबर।
तो 25% बढ़ रही है, तो 25% बढ़ रही है, तो 25% किसके बराबर बढ़ रही है? 500 ग्राम चीनी के। 25% 500 ग्राम चीनी के, यानी कि 25% का मतलब कितना हो गया? अब हमें क्या था, शुरू में तो 100 था, तो 100 करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि 100% किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि 5 चक्कू 20, यानी कि 2000 ग्राम के, यानी कि सीधे सीधे 2 kg के। तो अब जितना पहले 36 रुपये की चीनी में 2 किलो पहले अगर 36 रुपये की चीनी 2 kg आ रही है, 100% यानी कि 2 kg, यानी कि 36 रुपये की 2 kg चीनी आ रही है, तो यानी कि प्रति kg कितना होगा? 36 रुपये की 2 kg, तो 1 kg कितना हो जाएगा? 18 रुपये। तो ये तो हो गई इसकी क्या? आरंभिक कीमत। और इसी में अगर हमसे वो पूछ ले कि कंप्यूटर में होता है प्रश्न लाया जाए, ये तो हो गई इसकी आरंभिक कीमत 18 रुपये। अगर इसी में वो पूछ ले कि अभी की कीमत क्या होगी, तो हटा दिया जाए। तो अभी की कीमत करने के लिए क्या करेंगे हम? भाई पहले 100% था, तो अब के 25% बढ़ गई, खपत 25% क्या हो गई? बढ़ गई। तो खपत अगर 25% बढ़ गई, तो यानी कि कितना हो गया? 125%। तो यानी कि इसी में अगर हम देखेंगे कि अगर 25% 125% निकालना है हमें, तो यानी कि 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 से गुणा 25 पंजे 125 और 25 2.5 kg हो जाएगा। ये सीधे सीधे मैंने kg में कन्वर्ट कर दिया। तो अब कितना आ रही है? 36 रुपये में 2.5 kg चीनी आ रही है। तो 1 kg करने के लिए क्या होगा? 36/2.5 इक्वल टू 1 kg। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 25 ही कम 25, बचा कितना? 11, यानी कि 110, 25 चक्को 100, बचा 10 यानी कि 0.100 हो गया, 25 चक्को 100, यानी कि जो उसकी नई प्राइस है वो कितना हो गया? 14.4। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों, अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, अलविदा।